सैन्य बल से हीन होने पर भी भगवान आंतरिक रूप से जिसका समर्थन करें वही पक्ष धर्म का होता है और उसी की विजय होती है। और इसी विश्वास के साथ मैं इन पाखंडियों का विरोध करता हूं। जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतने ही बड़े विद्वान हो तो उनके समान भीड़ क्यों नहीं तुम्हारे पास, उनके समान पैसा क्यों नहीं तुम्हारे पास, इसीलिए नहीं है क्योंकि धर्म धन या जन की अपेक्षा नहीं रखता है, वह सिद्धांत से बली होता है। और अमृत पीकर वो भी नहीं आए हैं, हम भी नहीं आए हैं। वृत्रासुर की चमड़ी उनकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। जिन नेताओं को तुमने बाप बना रखा, उन नेताओं ने मंदिरों के विरुद्ध, वर्णाश्रम के विरुद्ध और यहां तक कि तुम्हारी चारित्रिक शुद्धि के विरुद्ध जो कुनीतियों से युक्त कानून बना रखे हैं, कल को तुम्हारी बेटी घर से भागेगी या भाग रही है जो बच्चियां, या मोबाइल पर नंगा नाच कर रही हैं जो लड़कियां, वो क्या कहेंगी? कानून हमें इसकी इजाजत देता है। 497A हट गई है। कानून बनाया किसने? पिताजी, आप ही के गुरुजी जिस नेता को वोट देने के लिए कहे थे वही नेताजी ने बनाया है ये कानून। तो फिर यदि वो नेताजी गलत होते तो आपके गुरुजी क्यों उनका समर्थन करने कहते? और अगर ये कानून गलत होता तो ऐसे महान नेता ऐसा कानून क्यों बनाते? इसलिए हम सही हैं पिताजी। और सबसे बड़ी बात तो लोक व्यवहार के विवाद में क्यों पढ़ना चाहते हो? सुन लो विवाद क्यों होता है। पूरी शंकराचार्य के चेले भी सुन लें। आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना कि निग्रहाचार्य को शास्त्र का अध्ययन होने के बाद भी विवाद में क्यों पड़े रहते हैं, ज्ञानी क्यों नहीं है? सुनो, विवाद में इसीलिए पड़े रहते हैं भाई क्योंकि जो बोलेगा वो विवाद में पड़ेगा। तुम्हारे शंकराचार्य जी राम मंदिर प्रकरण में क्यों विवाद में पड़े थे? बोले थे इसलिए पड़े थे। गलत देखे बोले तो विवाद में पड़े। मैं भी गलत देखता हूं, बोलता हूं तो विवाद में पड़ता हूं। तो क्या यह कहा जाए तुम्हारे ही गुरु जी के सिद्धांत के अनुसार कि क्या वो ज्ञानी नहीं है या फिर उनको शास्त्र का अध्ययन नहीं? विवाद में व्यक्ति पड़ेगा। मुरारी ने चिता की अग्नि से फेरा दिलवाकर लोगों को भ्रमित किया, सनातनी सिद्धांतों की अवमानना की। विवाद में पड़े, विरोध करेंगे तो विवाद में पड़ेंगे। सभी लोगों ने विरोध किया, बहुतों ने नहीं भी किया। इस प्रकरण में भी हमने देखा, मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये चिंतन कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि इस बार क्या होता है। सामान्यतया ऐसे विषयों पर मुखर होकर प्रारंभिक विरोधकर्ताओं में हम रहते हैं, लेकिन इस बार मैं चुप रहा, देखता रहा क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, मुरारी क्या कहता है। जब एक बार सभी लोगों का मुख्य मंतव्य सामने आ जावे तो हम भी अपनी बात कहेंगे। इसीलिए शंकराचार्यों से, रामानुजाचार्यों से हम निरंतर संपर्क में बने हुए थे। चल क्या रहा है, शास्त्रीय प्रमाणों पर चर्चा कर रहे थे। वो लोग अपना वक्तव्य भी दे रहे थे। मैंने वक्तव्य देखा स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का और ब्रह्मानंद सरस्वती जी का, जो पहले त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी थे, उनका देखा। राजेंद्र दास जी का भी देखा, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और बड़ी निराशा हुई हमको राजेंद्र दास के वक्तव्य को सुनकर। राजेंद्र दास इतने अधिक धन पिशाच हो गए हैं पर चर्चा कर रहे थे। वो लोग अपना वक्तव्य भी दे रहे थे। मैंने वक्तव्य देखा स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का और ब्रह्मानंद सरस्वती जी का, जो पहले त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी थे, उनका देखा। राजेंद्र दास जी का भी देखा, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और बड़ी निराशा हुई हमको राजेंद्र दास के वक्तव्य को सुनकर।